मीना, मीना जी भाभी। क्या बना रही हो खाने में? वो आज सारा भाभी ने मुझे माश की दाल और आलू कीमा बनाने को कहा है। अच्छा ठीक है, बना लो, मैं बाजार से ऑर्डर कर लूंगी। मीना, तुम्हें पता नहीं है मारिया आप ही आई हुई हैं? उनके लिए कुछ स्पेशल बनाओ भाई। जब तक वो यहाँ है 2-3 डिशेस तो रोज बननी चाहिए। आप ठीक है, आप बता दें, मैं बना लेती हूँ। हाँ तो फिर तुम बिरयानी बनाओ और फिश कबाब फ्राई करो और मीठे में ट्राइफल बनाओ और रायता सलाद भी बनाना। लेकिन भाभी, मारिया आप ही तो बहुत दिन रहेंगी, तो क्या रोज 2-3 डिशेस बनानी है? अरे भाई, इस घर की इकलौती बेटी हैं वो। जब तक वो यहाँ रहेंगी रोज 3 डिशेस बनेंगी। उनको स्पेशल फील कराओ ना, उनको लगे कि वो अपने मैके में आई हैं तो कितनी रिलैक्स हैं। जी। और हाँ, जब रेडी कर लो खाना मुझे बुला लेना। मारिया आपी के पास जाने से पहले मैं टेस्ट करूंगी। हेलो। हाँ मेरा बच्चा। मम्मा अब प्लीज घर पर आ जाओ। मम्मा प्लीज प्लीज, वो मम्मा को बहुत मदद कर रहा है। हाँ मामा आ जाएंगी। आप रो क्यों रहे हो? परेशान मत हो ना। मम्मा प्लीज आ जाओ। मम्मा इस तरह नहीं रो मेरा बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा कर देगी ना सब कुछ ठीक। मेरी बात कर रहे हैं। हेलो। क्या? जोहा क्या बात है, क्यों रो रही हो आप? बी स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं होगा। अपनी मम्मा को आपने खुद घर लेकर आना है अपने। बिल्कुल, अब जैसा मैं आपसे कहूंगी ना, आपने बिल्कुल वैसा ही करना है। आपने और जामिन ने रात तक कुछ भी नहीं खाना। अगर भूख लगे तो फ्रिज में जाकर कुछ भी ले लेना, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोगों ने कुछ खाया पिया है। पापा फोर्स करें तो आप कहोगे हमें भूख नहीं है। ठीक है आंटी, मैं ऐसे ही करूंगी। अब किसी को पता ना चले कि मेरी आपकी बात हो रही है, इसलिए मैं फ़ोन रख रही हूँ। और परेशान नहीं हो, आपकी मम्मा जल्दी आपके पास आ जाएंगी। थैंक यू। आपके दोनों बच्चे को कुछ नहीं होगा। वकार भाई या दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें आपसे नहीं छीन सकती। क्या मतलब? आपने बस कमज़ोर नहीं पड़ना, स्ट्रांग रहना है आपने। समझी नहीं मैं। वकार भाई और उनकी फैमिली जानते हैं कि बच्चे आपकी कमज़ोरी हैं। बस आपने खामोश रहना है, किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना। अगर वकार भाई फ़ोन भी करें तो आप नॉर्मल रहिएगा, उन्हें लगे कि सब कुछ ठीक है। फिर आप देखिए आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और अगर मसले हल नहीं हुए तो? नहीं हुए तो फिर एक और धमाका करेंगे। कैसा धमाका? वो वक्त आने पर आपको सब बता दूंगी। आपको ट्रस्ट है ना मुझ पर? आज से मैं आपकी भाभी नहीं बहन हूँ। आपकी परेशानी मतलब मेरी परेशानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब आप बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। अच्छा। हेलो सारा। हाँ मैं घर से निकल आई हूँ, बस 10 मिनट में तुम्हारी तरफ पहुंच जाऊंगी। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, डॉक्टर नौशीन के पास लेकर जाना है मैंने तुम्हें। पापी आपको कहा था ना मुझे नहीं जाना। अच्छा सारा, आई होप तुम मेरी बात पर गौर कर रही होगी। प्लीज डोंट वेस्ट मोर टाइम, बहुत हो गई है। तुम रेडी हो? मैं आ रही हूँ। हाँ बिल्कुल। नंद भावज में क्या राज और न्याज हो रहा है? मारिया तो हमेशा अमूमन। अम्मी
पहले ना इस घर में किसी ने मेरी केयर की है और ना ही किसी ने बैठ के मुझसे दुख सुख की बातें की हैं। वैसे एक बात बताओ, इस बार ना आपको बिल्कुल ठीक बहू मिली है। अल्लाह का शुक्र है, इसी तो अल्लाह ने इतनी जल्दी करम किया इस पे। इंसान की नीयत और अमल ही सामने आते हैं। और आप हर वक्त सारा की तारीफ करती रहती थी। अब आपको पता चल गया कौन सही है कौन गलत था। थैंक यू मारिया आपी, आप खुद बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जवेरिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी है? वो मैं सारा को ले जाने के लिए आई थी, आज उसका डॉक्टर पर अपॉइंटमेंट है। अब किस चीज का इलाज कराना रह गया है? क्यों? इलाज तो मर्तबा इंसान भी करवाता है, और अगर सारा अपनी ट्रीटमेंट करवा रही तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मुझे। पहले मेरे भाई का पैसा कम उजड़ा है जो और उजाड़ने चले हो। हाँ, और वैसे भी अम्मी, पहले कभी आपने देखे रेगिस्तान में फूल खिलते हुए? मारिया, मैं सच कह रही हूँ आप। और दूसरा सच ये है कि आपका भाई शायद मेरी बहन का शौहर है। दुनिया का हर शौहर अपनी बीवी के ऊपर पैसा खर्च करता है, लेकिन शायद आपका शौहर ऐसा कुछ नहीं करता, इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम है। बहरहाल मेरे पास इन फजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है। इजाजत चाहूंगी। चले जाओ। एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर में नई फिल्म स्टार्ट हो गई क्या? कब आई मारियो? नहीं पता आपको मुझे। और परवा से इसकी इतनी दोस्ती कब से हो गई? मुझे तो लग रहा था जैसे दोनों मिलकर कोई प्लान बना रहे हो। परवा को मारिया आपी कभी पसंद नहीं थी और मारिया आपी परवा से नफरत करती थी। इन दोनों की दोस्ती का मुझे खुद नहीं पता क्या सिलसिला है। सारा, अब तो अपनी आंखें खोल लो। ये फितना फैलाने वाली शरपसंद औरतें तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीठ पीछे न जाने क्या क्या कर रही हैं। क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? आ रहा है नजर आपी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। खैर, चलो आ जाओ। अम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि सारा को सर पे इतना मत चढ़ाएं। आपने देखा उसकी बहन किस तरह मेरी इंसल्ट करके गई है। इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। तुम्हें किसने कहा था उसके मुंह लगने को? आप भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। आपको खुद मना करना चाहिए था कि उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों उसका इलाज करा रहे हैं? आपको औलाद ही चाहिए ना फवाद की, तो फरवा है ना, बस सारा को फारिग करें, तलाक दिलवाएं, दैट्स इट। मारिया, तुम्हें पता है हमारे खानदान में तलाक मायूब समझी जाती है। भूल के भी ये मत कहना आइंदा। सलमान भाई, क्या हुआ? कहाँ रह गए यार तुम लोग? मैं परेशान हो अबे गया था। यार, क्यों टेंशन लेता? तो तुझे क्या लगा हम तुझे धोखा दे रहे? अरे हम यारों के यार है, क्या समझा? वो तो ठीक है, पैसे कहाँ हैं? पैसे बहुत महफूज हाथों में, उनकी टेंशन नहीं ले यार।
पैसों की फिक्र नहीं कर। ठीक है, बस अब जल्दी से कारोबार में पैसे लगाने। तो कारोबार में भी पैसा लगा लेंगे, लेकिन मैं और जुल्फी थोड़े से पैसे जमा कर लेना, क्योंकि ये पैसा तो कम है ना, इससे कारोबार थोड़ी ना होगा। सही बात है। अम्मा से पूछ कितने पैसे हैं ये। वो तो कह रही कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ अब। वैसे बहुत सफाई से काम किया तुम लोगों ने, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। तो फिर मानता ना हमें उस्ताद। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम और हमसाई ना पीछे पड़े हुए। कह रहे पुलिस में जॉब क्या करूं मैं। तो भाई ऐसी गलती मत करना, तुम खुद भी फंसोगे, हमें भी फंसवा दोगे, और तुम हो भी एक नंबर के डरपोक। पुलिस एक थप्पड़ मारेगी, खुद भी जेल जाओगे और साथ साथ हमें भी जेल ही करवा दोगे। ये बात तो ठीक है, तो फिर क्या करूं, क्या कहूं माँ को। तुम एक काम करो, तुम अम्मा को बोलो कि पुलिस वाले 50,000 रुपये मांग रहे, वो पैसों का सुन के खुद ही मना कर देगी। ये ठीक है। सही है, हाँ ना? बात करता हूँ मत। कैसा? हाँ सही है बिल्कुल, तू टेंशन नहीं ले। ठीक है, करते कारोबार वगैरह सबका प्लान करें। चल भाई, ओके, ख्याल रख। चल बाइक स्टार्ट कर।